दोस्तों जेएनयू की पहली मेरिट लिस्ट आ चुकी है, यूजी का मेरिट लिस्ट आई है, पीजी की आने वाली है। अब हम लोग समझते हैं कि कट ऑफ जो होती है वो कैसे उसको देखें और कैसे समझे। तो कट ऑफ समझेंगे उससे पहले आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं। एक्चुअल में जिस डेट को मेरिट लिस्ट आने वाली थी उससे एक दिन पोस्टपोन हो गया, आने वाली जिस डेट को थी उससे एक दिन आगे बढ़ गया। तो जब भी शेड्यूल आता है यूनिवर्सिटी के तो आप लोग घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। तो चलिए अभी आप देख सकते हैं, यहां देखिए बीए लिस्ट 1 रिजल्ट्स आर अवेलेबल नाउ। अब लास्ट डेट 11 अगस्त है, तो किस चीज का है ये? 11 अगस्त है। चलिए इसको शेड्यूल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पे प्री एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फी विद ब्लॉकिंग सीट्स ऑफ फर्स्ट लिस्ट 11 अगस्त, यानी सीट आपको जिसको अलॉट हुआ है उसका ब्लॉकिंग जो है 11 अगस्त तक होगा। तो लास्ट डेट है ब्लॉक करने के लिए, जिसको जिसको जो सीटें मिली है अगर आप ब्लॉक नहीं करेंगे तो वो सीटें किसी और को दे दी जाएगी। तो जेएनयू में समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जेएनयू को जो स्टाफ है वो लिमिटेड है, हर चीज को आप A to Z आपको ऑनलाइन नहीं समझा सकते। तो वो समझाने का हम लोग करते हैं, यूट्यूबर्स और भी है करते हैं। तो समझते हैं कट ऑफ लिस्ट को कैसे समझे। जैसे ये कट ऑफ है तो इसमें परसेंटाइल है, परसेंटेज है, मार्क्स है, क्या है। तो चलिए आपको फटाफट बता देता हूं कि जैसे बीए ऑनर्स कोड 1, बीए ऑनर्स कोड 2, अब कोड 1 कोड 2 भी आपको समझा देता हूं। कोड 1 वो स्टूडेंट है जो इस साल पास आउट हुए या पिछले साल पास आउट हुए हैं। कोड 2 में वो लोग आते हैं जो 2 साल से पीछे का पास आउट है, जैसे 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले जिन्होंने 12वीं कर रखी है वो कोड 2 में आते हैं। तो जो पहले से कर रखे हैं 12वीं उनके लिए कोड 2 है। 20% सीटें जो होती है कोड 2 में होती है और 80% सीटें कोड 1 में होती है। तो कोड 1 का कट ऑफ अलग होगा, कोड 2 का कट ऑफ अलग होगा। कोड 2 का कट ऑफ जाहिर सी बात है ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले के जो 12वीं कर चुके बच्चे हैं वो लोग देते हैं। तो जाहिर सी बात है 3 साल 4 साल से अगर सीयूटी का तैयारी ही कर रहे हैं तो उनका कट ऑफ हाई होगा। तो कट ऑफ हाई है, और ये जो कट ऑफ जो दे रखा है यूआर का, SC ST का, ये सारे परसेंटेज में है। किसका? परसेंटेज में। अगर 500 नंबर का आपका टेस्ट हुआ है तो 77.95% ये सब गया है कट ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो ये जितने भी जेएनयू का कट ऑफ आते हैं ये परसेंटेज में आते हैं। किसमें? परसेंटेज। अगर 100 नंबर का टेस्ट हो तो 77, 500 का है तो उसमें 77 परसेंटेज निकालिए। ये जो है परसेंटेज में है, नॉट परसेंटाइल, नॉट रैंक, ठीक है। नॉट रैंक, नॉट कोड, एनीथिंग नॉट, ये परसेंटेज है। जैसे आपके 10वीं 12वीं में होता है ना, किसी के 80% आया, किसी के 90% आया। तो जेएनयू का ये चीज समझना जरूरी होता है कि कोड 1 में 80% सीटें होती है जो इस साल पास आउट हो रहा है या पिछले साल पास आउट हो रहा है, और 2 साल पहले के जो पास आउट वाले बच्चों के लिए कोड 2 में यानी 20% ही सीटें उनको मिलती है। तो कोड 2 में कट ऑफ ज्यादा जाता है, यानी 3 साल पहले अगर 12वीं जिन्होंने किया है वो इस कोड वाले सीट में फाइट करेंगे। तो ये परसेंटेज में होता है। कोड 1 कोड 2 भी समझ गए। अब चलते हैं पोस्टपोन। क्यों आपने बोला कि रिजल्ट पोस्टपोन हो गया? तो रिजल्ट पोस्टपोन इसलिए हुआ कि 8 अगस्त को ये रिजल्ट आने हुए, लेकिन ब्रैकेट में टेंटेटिव लिख दी गई, यानी टेम्पोररी है, आगे पीछे भी हो सकता है। पीछे तो नहीं होता, आगे बढ़ जाता है, यानी नेक्स्ट हो जाता है। 8 की जगह 9 को रिजल्ट आया। तो उसी तरह दूसरी लिस्ट की बात है कि 16 अगस्त को आएगी, तो हो सकता है 17 हो जाए, 18 हो जाए। तो ये सारे टेंटेटिव लिस्ट है। अब पीजी वाले पूछेंगे कि हमारा कब आएगा, तो पीजी वालों को देखिए 17 अगस्त को आपको शेड्यूल है, 17 अगस्त को आ सकता है, नहीं तो 18 को भी आ सकता है। तो अगर जिस दिन आपका ये डेट आना है नहीं आ रहा है तो ब्रैकेट में देखिए यूनिवर्सिटी ने साफ साफ क्लैरिफाई कर दिया पहले, ये जो डेट है टेंटेटिव है, यानी टेम्पोररी है, आगे भी बढ़ सकता है। तो आप लोग कुछ कंप्लेन और क्लेम नहीं कर सकते। तो जेएनयू देश का टॉप मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, लेकिन बहुत सारी चीजें बच्चों को समझ में नहीं आती, 12वीं वाले बच्चों को, या जिसको नहीं समझ में आती, जिसको आती है उसको तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आती है उसके लिए ये चैनल है कि आप लोग समझे। COP का भी आ गया। आप COP पूछेंगे, देखिए 3 जो जारी हो गया है, लिस्ट जारी हो गया, इसको आप यहां भी देख सकते हैं। लिस्ट 1 में BA ऑनर्स कट ऑफ स्कोर एंड रैंक, BSc कट ऑफ स्कोर एंड रैंक, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी, तो ये तीनों का आ गया सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी। और भी आएगा तो आपको इस लिस्ट में दिखेगा। पीजी का भी आएगा तो आएगा। MBA का भी रिजल्ट आ गया। इसका ब्लॉकिंग डेट जो है, लास्ट डेट बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा था, लास्ट डेट क्या है? ब्लॉकिंग डेट है। इस डेट तक आपको क्या करना है? देखिए प्री एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन करना है और पेमेंट ऑफ फी करना है। जब तक फीस पेमेंट नहीं करेंगे अपने कोर्स का तब तक आपको सीट ब्लॉक नहीं मानी जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जितना जल्दी आप फीस जमा कर लीजिए, सीट को ब्लॉक कर लीजिए, उतना आपको सीट कंफर्म मानी जाएगी। नहीं तो 11 अगस्त हो गया तो चिड़िया खेत चुक के उड़ गई तो पछताने से फायदा नहीं होगा, बहुत आकाश में उड़ चुकी होगी, फिर आप पकड़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चिड़िया को चुगने से पहले ही खेत को बचा लीजिए, 11 अगस्त से पहले सीट को ब्लॉक कर लीजिए, ये लास्ट डेट है। पीजी का भी वैसे ही आएगा जैसे यूजी का आया है, इसमें भी परसेंटेज ही आएगा। और लिस्ट भी ऐसी आएगी, लिस्ट पहली आ गई। अगर इसमें लिस्ट में नाम नहीं आया, बहुत सारे बच्चे सीट को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, मनपसंद कोर्स नहीं मिला, तो उनका लिस्ट 2 जारी होगा, फिर लिस्ट 3, 4, उसके बाद डिफेंस कोटा, ये सब लिस्ट आएगी, 2-3 लिस्ट आएगी। तो पहले लिस्ट में नाम नहीं है तो घबराने की दोस्तों जरूरत नहीं है, दूसरी तीसरी में भी आपकी नाम हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जेएनयू का एडमिशन का रिजल्ट पे चर्चा की है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, आगे और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्या आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे जानकारी होगी तो मैं जरूर अवश्य आपको बताने की कोशिश करूंगा। मिलते
मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय JNU।